हैं कि किस तरीके से 45 करोड़ रुपए जो घर के रिनोवेशन पर अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए हैं, उसको लेकर बीजेपी का ये प्रोटेस्ट है जो फिलहाल चल रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं वो जाहिर तौर पर केजरीवाल के घर का घेराव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ रेनोवेशन की जो चीजें हैं वहां लगाई गई हैं। जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि 8 लाख रुपए का जो पर्दा है वो केजरीवाल के घर में लगा है। किस तरीके से जो वियतनाम से मार्बल्स है वो मंगाए गए हैं। तमाम बीजेपी के नेता हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इस बैरिकेड को तोड़कर वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो इस वक्त हल्ला बोल कर रहे हैं, केजरीवाल शर्म करो के नारे आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो तैनात की गई हैं ताकि इस प्रदूषण को दरअसल आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, आदेश गुप्ता बीजेपी के जो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हाथों में बोर्ड है और इस तरीके से जनता की काली जो गाड़ी कमाई है उसका पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ये बीजेपी का नारा है। और इस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है लगातार चल रहा है। केजरीवाल होश में हो, होश में तुम्हें आना होगा, होश में तुम्हें आना होगा, जेल तुम्हें जाना होगा, जेल तुम्हें जाना होगा, जेल तुम्हें जाना होगा, जेल तुम्हें जाना होगा। केजरीवाल होश में हो, केजरीवाल होश में हो। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आदरणीय रामवीर बिदूरी जी के इजाजत से इस प्रदर्शन को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का, आदरणीय रामवीर बिदूरी जी का, मनोज तिवारी जी का, आदेश गुप्ता जी का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, विजय गोयल जी का, तुलसी चहल जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का और दिनेश प्रताप सिंह जी का। जो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम क्या मांगे? हमारी एक ही मांग है, जो केजरीवाल ने अपने राजमहल में 45 करोड़ खर्च करे हैं, भाई तूने क्यों करे? तूने तो अन्ना को धोखा दे दिया। इसने कसम खाई थी अन्ना जी के संग कि मैं तो राजनीति में आऊँगा नहीं, फिर भी राजनीति में आ गया। चलो राजनीति में आ गया, फिर इसने कहा था कि ना मैं बंगला लूंगा, इसकी एफिडेविट बना था, उसमें इसके साइन भी है। उसमें इसने लिखा था ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे स्कूटी चाहिए, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी रहूँगा। फिर भाई अब क्यों सड़कों पे उतरे हैं हम लोग? ये 45 करोड़ तूने अपने राजमहल पे खर्च कर दिए। क्यों? दिल्ली की जनता ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया, तूने दिल्ली की जनता को धोखा दे दिया। क्यों? तू दिल्ली की जनता का नहीं हो सका, तू किसका होएगा? क्योंकि दिल्ली की जनता भी तो तेरी परिवार का हिस्सा थी, तुझे विश्वास से चुन के मुख्यमंत्री की गद्दी दी थी। तो जब कोरोना काल हुआ था, जब तू अपने राजमहल पे 45 करोड़ खर्च कर रहा है, तू दिल्ली की जनता पे खर्च करता। अगर दिल्ली की जनता पे 1 करोड़ भी खर्च कर देता ना, तो आज दिल्ली की जनता सड़कों पे नहीं उतरती। वो कह रहे हैं कि छत टपक रही थी, उनकी छत टपक रही थी, इसलिए उन्होंने रेवेन्यू। मैडम ये तो झूठा है। अरे केजरीवाल भाई, क्यों इसको तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा होता है भाई का वर्ड, ये उसको भी नहीं समझेगा। ये तो झूठा है, 100 झूठे गए होंगे तब एक झूठे का जन्म हुआ है। केजरीवाल तेरी छत टपक रही थी तो 4 सीलिंग करा लेता, तुझे 4 सीलिंग में कोई ज्यादा खर्चा आता, मगर तूने पूरा राजमहल 4 बंदों के लिए राजमहल खड़ा कर दिया। तू खर्च कर अपने परिवार के लिए, मगर दिल्ली की जनता भी तो तेरा परिवार है, जहाँ तूने कुछ झूठी कस्में खाई थी। क्यों नहीं दिल्ली की जनता को तूने जो खाली लड़के घूम रहे थे उनको क्यों नहीं नौकरी दी? दिल्ली की महिलाएं इधर उधर भटक रही थी कोरोना काल में, आधी महिला ऐसी थी जो भूखी भी सोई है, तूने क्यों नहीं चिंता करी उन महिलाओं की?
तब मानती तुझे राजा, मगर तूने अपना 45 करोड़ 15 टॉयलेट बनाया है दिल्ली अपने महराज महल में। 15 टॉयलेट क्यों भाई? तेरे को 2 टॉयलेट का भी 15 टॉयलेटों में तू क्या, एक में शुशु करता है, एक में गैस पास करता है, एक में पोटी जाता है। 15 टॉयलेट तो जब भी नहीं बनते, 3 टॉयलेट बहुत है। और मैं कह रही दिल्ली की जनता जो बहनें अभी भी ऐसी है जो बाहर स्वच्छ करने जाती है, जो बाहर जाती है जंगलों में, तू उनके लिए सोचता था ना, महिलाओं के लिए तू कहता ना मैं नारियों का सम्मान करता हूं, उनकी रक्षा के लिए मैंने बहुत कुछ कर रखा है। बसों में कांस्टेबल बिठा दी है, वो बसों की कांस्टेबल सब दिखावा है। अगर एक महिला, कितनी बसों में महिलाओं के संग हादसा होया है, कांस्टेबल कुछ बोलती नहीं है कि उसको खुद को खतरा है, क्योंकि जो वो उसमें गुंडे होते हैं ना वो इसी के पाले हुए होते हैं, क्योंकि वो गुंडे जो बसों में होते हैं वो केजरीवाल के पाले होते हैं, क्योंकि वो उस महिला की सुरक्षा नहीं कर पाते। जो मेरी बहन वर्दी में अपना घर छोड़ के उस केजरीवाल के कहने पे दिल्ली की जनता की सुरक्षा पे बैठी होती है ना बहन, उनकी सुरक्षा को डर रहता है, वो बहनें क्या करेंगी? मगर केजरीवाल तू झूठा है। 45 करोड़ में से 1 करोड़ भी दिल्ली की जनता पे खर्च करता ना, तो दिल्ली की जनता यहाँ ना उतरती और हमारे मोदी जी की तुलना करता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है इतने लाख का सूट पहनते हैं, पेन लेते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो तमाम इस झूठे से पूछो। जो पहली बात तो हमारे मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने देश के लिए, देश की से, वो मोदी है जिसने गरीबी बहुत करीब से देखी है। चाय बेचते थे दिन में ट्रेनों में जाके, छोटा सा बच्चा माँ का प्यार भूल गया, घर का वो छूट गया। जो बच्चा अपनी एजुकेशन के लिए चाय बेचता था, रात को लैम्प की रोशनी में पढ़ता था, उस मोदी के तुम हुआ करे। तुम तो उनकी पाँव की जूती भी नहीं हो केजरीवाल। हमारे मोदी गॉड गिफ्ट है। हमारे मोदी वो व्यक्ति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाले। संजय सिंह कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा झूठे। संजय भी गुंडा, केजरीवाल भी गुंडा, सत्येंद्र जैन भी गुंडा, इनकी अतिशी भी गुंडी, इनके और सौरभ भी गुंडे, इनके जितने मंत्री है, मैं अगर पोल पट्टी खोली ना एक के बाद गुंडों के, मतलब इन्होंने गुंडों को भी बदनाम कर दिया। गुंडों में भी ना कई गुंडे ऐसे होते हैं जो कुछ धर्म पे अटके होते हैं, ये तो उससे भी गए। केजरीवाल 15 करोड़ का तो हिसाब देना होगा। तूने दिल्ली की जनता का ही 15 करोड़ दिल्ली की जनता ने खर्च करे हैं, उनका टैक्स तूने अपने घर पे लगाया, तूने दिल्ली की जनता पे क्यों नहीं लगाया? हमारी तो एक ही डिमांड है, 15 करोड़। तेरे को क्या जरूरत है अपने महल को रिपेयरिंग कराने की? 1 लाख का मंदिर ला रहे। अरे भगवान से तो तू ऐसे ही पूजा करेगा ना, फिर तो आम आदमी नहीं है। राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे ये लोग। तो इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था कि राम मंदिर, मेरी नानी कह रही है किसी का धर्मस्थल तोड़ के मंदिर में बनाओ। आज वो 1 लाख का, तो देखो ये 45 लाख रुपए का हिसाब नहीं है, सॉरी 45 करोड़ का हिसाब नहीं है, ये भ्रष्टाचार का है। इसमें अभी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा। हो सकता है इसने 10 करोड़ लगाए हो, 35 करोड़ अपनी जेब में रख लियो। क्या आप भी 8 लाख के पर्दे जो है अपने घर में लगाते हैं? मैडम 8 लाख में हमारा मकान नहीं है, हम आम आदमी है। 8 लाख में ना आम आदमी जो होता है ना बेचारा, जो अपने नौकरी 8 लाख से कम में तो शादी कर लेता, 8 लाख में तो वो 2 शादियां कर लेता अपने बच्चों की, और ये 8 लाख का पर्दा लगा रहा है। इसने आज तक इसकी किसी मीडिया पे देखा है कि इसने गरीब कन्या का कन्यादान किया? किसी मीडिया में देखा है? सिर्फ ये मीडिया में पैसा खर्च करता है अपने प्रचार के लिए, अपने मुंह पे थप्पड़ लगवा देता है। क्यों? वो भी इसी के, क्योंकि मीडिया में किस तरह में वो, और ये कहता है ना मैं राष्ट्रीय पार्टी बना हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी तो बहुत दूर। मीडिया को भी ये खुलासा हुआ है कि 20 करोड़ 50 करोड़ का लालच जी 50, वो इसलिए कि इसके ये जो काले कारनामे मीडिया छपा दे, लेकिन मीडिया इसकी तरह बिकाऊ नहीं है। ये तो है मीडिया जो इसका फेवर लेते हैं पैसे में, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया ईमानदार है, वो देश की तरक्की चाहती है कि वो देश की तरक्की के साथ करिए। हम उनको सैल्यूट करते हैं उस मीडिया वालों को जो असली मुद्दे सरकार जनता के बीच में लेके जाते हैं। मैडम एक बात बताइएगा, जब ये ऑफिसर था, जब ये कह रहा है मैं IRS का वो था इनकम, सबसे बड़ा झूठ तो वो डिपार्टमेंट ने बोला है, ये कभी उसका वो था ही नहीं। दूसरी बात है उस वक्त 8 लाख के पर्दे क्यों नहीं लगाए? आज जनता की गाड़ी कमाई के पर्दे लगा रहा है, उसे लगाता तो पर्दे 8 लाख के। तो अब सुन सकते हैं कि किस तरीके से जनता का गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि 8 लाख रुपए एक पर्दे में अगर खर्च किए जा रहे हैं, वो तो आम जनता के लिए 8 लाख रुपए क्या होते हैं, ये आम जनता से केजरीवाल पूछे। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या मांग?
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी में कुछ समय मैंने अपने वेस्ट किए और उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ बताना चाह रहा हूं। केजरीवाल ने सबसे पहले तो सबसे सच्ची बात यह है कि उसने शुरू से लेकर आखिरी तक झूठ इस तरह से बोला कि कोई आदमी जजमेंट नहीं कर पाए कि आदमी झूठ ही बोल रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कमिश्नर था, वो एक्चुअल में ज्वाइंट कमिश्नर था। एक होता है 1 स्टार वाला, एक होता है 2 स्टार वाला, 3 स्टार, तीनों में इंस्पेक्टर लगता है। मगर 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर बोलेगा, अगर 1 स्टार वाला होगा तो एएसआई बोलेगा, 2 स्टार वाला एएसआई एसआई बोलेगा। तो उस बंदे ने हमेशा शुरू से आखिरी तक अपने आप कमिश्नर बोला, जबकि वो फुल कमिश्नर था ही नहीं, वो था ज्वाइंट कमिश्नर। दूसरी बात, जब भी उसने कोई भी काम किया वो अपना चेहरा ऐसे ढंग से बनाया जैसे फिल्मों में एक्टिंग करने वाले होते हैं, बिल्कुल वैसे चेहरा बना के बोला। सामने वाले का ऐसे इमेज लगी कि अपना झूठ बोल ही नहीं सकता। अब दूसरी बात ये आती है कि जो भी उसने प्रोमिस किया, जो भी पब्लिक को उसने गुमराह किया, उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट यू टर्न करके वही काम किया। उदाहरण के तौर पे उस आदमी ने कहा कि मैं साधारण आदमी हूँ, आम आदमी। सबसे पहले तो आम आदमी होता ही नहीं है। आम, सेब, संतरा, केले फलों के नाम है। मुगलों के टाइम में आम दरबार खास होता था। आम का हमेशा चूसा जाता था और खास आदमी बोल लेते थे। तो इस आदमी ने पब्लिक को आम आदमी समझा और आम आदमी समझने की वजह से वो खास बन गया और खास बन के वो सारे काम कर रहा है जो अभी कर रहा है, वो खास आदमी करता है। दूसरी बात, उसने जो भी काम किया वो केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए किया। जो उसने जो भी कस्में खाई वो पब्लिक को गुमराह करने के लिए खाई। उसका अपने आप में कोई चरित्र नाम की चीज़ है ही नहीं, दूर दूर तक कोई चरित्र नाम चीज़ नहीं है। वो जब वो इनकम टैक्स में था तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उसकी छाप लगे, अखबारों में, टीवी में आए। उसने इतने फ्रॉड पकड़े, ऐसा कुछ पकड़ा ही नहीं उसने। तो जो भी 45 करोड़ रुपए अपने घर में खर्च कर दिए, क्या कहेंगे? उन्होंने ये करोड़ जो 45 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं, उसका कारण ये क्या छोटा सा, उनको ये पता है कि जब बाकी के नेता जो कर रहे थे उसी तरह मैं करूँगा, तो वो नहीं पकड़ेंगे तो मैं क्या पकड़ा जाऊँगा।